देखा कि ब्रिटिश कंपनी की जो क्रिया प्रतिक्रिया थी या उसकी जो व्यापारिक गतिविधि थी उन पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इस तरह कुछ कमियां रह गई थी। हालांकि ज़्यादातर उन कमियों को पूरा करने का प्रयास किया गया था, फिर भी जो कुछ कमियां रह गई थी उन्हें दूर करने के लिए और अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया। इस एक्ट ने कंपनी का मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण का अधिकार दे दिया। अब कंपनी बिना संसद की अनुमति के कोई व्यापार वाणिज्य नहीं कर सकती। वे पूर्ण रूप से कंपनी के अधीन, ब्रिटिश संसद के अधीन हो गई। उसी के दिशा निर्देशों के अनुसार वे व्यापार वाणिज्य कर सकती थी भारत में। इस एक्ट के बारे में जो प्रमुख रूप से जो पॉइंट है उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नए कानून के अनुसार या पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परमादेश देना और उसकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखना था। इसके सदस्यों के रूप में इंग्लैंड के वित्त मंत्री और प्रिवी काउंसिल के सदस्यों को रखा गया। भारत में गोपनीय ऑर्डर भेजने के लिए 3 मेंबर्स की एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या जो घटाकर 3 कर दी गई। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को युद्ध और शांति तथा राजस्व संबंधी मामलों में पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति के किसी भी देशी राज्य के